हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 12th क्लास में लेक्चर 50 है। ये हम आगे की एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल 9 हम पिछले लेक्चर में कर चुके थे। अब देखिए एग्जांपल 10 क्या है। ये डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय। फंक्शन की कंटिन्यूटी को आपने डिस्कस करना है, मीन्स किन किन पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। गिवन क्या है आपके पास, x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, तब तो फंक्शन आपके पास x प्लस 2 हो जाता है। और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, द फंक्शन आपके पास x माइनस 2 होता है। सॉल्यूशन देखिए। अब पहले देख ले क्या कि फंक्शन किन किन पॉइंट पे डिफाइंड है। द फंक्शन f इज डिफाइंड एट ऑल पॉइंट्स ऑफ रियल लाइन। रियल नंबर का कोई भी पॉइंट रख दो, फंक्शन डिफाइंड है। भैया तो ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी। x की कोई भी वैल्यू रख दोगे, या तो उसमें 2 ऐड करोगे तब कुछ आएगा, या 2 माइनस करोगे तब कुछ आएगा। कोई ना कोई डेफिनेट वैल्यू तो आएगी ना। ठीक है, तो अब हम डिफरेंट डिफरेंट केस को डिस्कस करते हैं इन कंडीशंस को लेके। केस 1 आपने ले लिया कि जब जब c की वैल्यू 1 से स्मॉल है, 1 से छोटी है, और c क्या है, एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर्स। कंटिन्यूटी का डिस्कशन है, हम सारे ही पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो हमने c क्या ले लिया, कोई भी रियल नंबर ले लिया, बट कौन सी कंडीशन ले ली कि वो 1 से छोटा है। अब यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करें। जब 1 से छोटा है तब फंक्शन क्या है आपके पास, x प्लस 2। यहाँ पे x की जगह c रखेंगे, एक वैल्यू आई। इसी फंक्शन पे जब लिमिट ली तब एक वैल्यू आई। दोनों बराबर हैं तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है सभी रियल नंबर्स पे जो 1 से छोटे हैं। सिमिलरली हम केस को डिस्कस करेंगे जब आपके पास जो c कोई भी रियल नंबर है जो 1 से बड़ा है। केस सेकंड की बात करें, c इज ग्रेटर देन 1 वेयर c इज एनी रियल नंबर। c इज एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है। तो हम फंक्शन देख लें। फंक्शन इस केस में क्या होगा, एफ ऑफ एक्स आपके पास x माइनस 2 मिलेगा। ठीक है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो हमने इसमें x की जगह c रिप्लेस किया, एफ ऑफ c की वैल्यू निकाले। फिर इसी फंक्शन पे हमने लिमिट लगा के निकाली, दोनों बराबर थे तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। कब कब, जब जब x की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है। तो हमने दो केस डिस्कस कर दिए। क्या, जब जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, या फिर जब जब x की वैल्यू 1 से छोटी है, फंक्शन क्या है आपका, कंटिन्यूअस है। अब एक पॉइंट और रह गया, जब जब वैल्यू एक ही है x की। ठीक है, केस थर्ड, व्हेन c इक्वल टू 1। अब हमें एक पॉइंट मिल गया। पॉइंट पे कंटिन्यूटी कैसे हम चेक करेंगे, उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट, और उस पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट, और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू। तीन चीजों को देखेंगे कि तीनों ही क्या है, बराबर आ रही है, तो फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा एट दैट पॉइंट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ले ली। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, लेफ्ट में जा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू x प्लस 2 है। x को क्या रखोगे आप, 1 माइनस एच। जब जब x की वैल्यू 1 जा रही है, h की वैल्यू 0 आ रही है, वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, लिमिट लगाएंगे, h टेंड्स टू 0, तो ये क्या आ गया आपके पास, 3। ये तो थी लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट लिमिट देखिए क्या आ रही है, 3 ही आ रही है या फिर कुछ और आ रही है। राइट हैंड लिमिट निकाले, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। जब 1 से ग्रेटर देन है तो फंक्शन आपका x माइनस 2 है, रिमेनिंग वही। x को हम क्या पुट करेंगे, 1 प्लस एच। जब जब x की वैल्यू 1 जाएगी, h की वैल्यू 0 आएगी, x सारा h में कन्वर्ट हो गया, और h टेंड्स टू 0 लगाया तो वैल्यू क्या आ गई, -1। यहाँ पे तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आए, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है किस पे, x इक्वल टू 1 पे। तो हम क्या कह सकते हैं, hence x equal to 1 is the only point of discontinuity of f। f केवल एक ही पॉइंट पे डिसकंटिन्यू है, वो क्या है, x equal to 1। क्यों, क्योंकि बाकी x जब जब 1 से लेस देन है तो भी हमने कंटिन्यूअस दिखा रखा है, जब जब 1 से ग्रेटर देन है तब भी हमने कंटिन्यूअस दिखा रखा है, सिर्फ 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है। तो 1 हो गया आपका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, एग्जाम्पल 11 देखिए क्या पूछ रखा है। Example 11, find all the points of discontinuity of the function f defined by। अब आपने क्या निकालने हैं, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जितने भी हैं। फंक्शन कैसे डिफाइंड है, जब जब x की वैल्यू 1 से छोटी है फंक्शन x प्लस 2 है, जब जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है फंक्शन x माइनस 2 है, और जब जब x की वैल्यू 1 है फंक्शन आपके पास 0 है। सिमिलरली अभी हमने किया था क्या, कि जब जब c की वैल्यू 1 से छोटी है तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है।
जब जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो भी फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। हाँ, आप 1 पे चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगा के देख लो। 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट लगाई और ये आ गया आपके पास 3, जैसे अभी किया था सेम वही है। और राइट हैंड लिमिट लगाई, वैल्यू क्या है -1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं है। किस पे नहीं है? x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है। हेंस हमें क्या निकालना था? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो x इक्वल टू 1 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये सेम क्वेश्चन है जो आपके पास एग्जाम्पल 10 था। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 12 देखिए, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय। अगेन आपने फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। जब जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो फंक्शन क्या बनेगा? x प्लस 2, और जब जब वैल्यू x की 0 से बड़ी होगी तब फंक्शन क्या बनेगा? -x प्लस 2। अब देखो हमारे पास क्या है कि हमें पता है कि x की वैल्यू 0 से छोटी है तो कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, फंक्शन डिफाइंड है। ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन क्या है? डिफाइंड है। ऑब्जर्व दैट द फंक्शन इज डिफाइंड एट ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। 0 को छोड़ के बाकी सब पे फंक्शन डिफाइंड है। अब 0 पे क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि 0 पे है क्या फंक्शन। ठीक है, तो इस फंक्शन की डोमेन देखें क्या है कि जब जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो x आपके पास रियल नंबर जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, रियल ही आएगा। आप x की कुछ भी वैल्यू रख लीजिए, और ग्रेटर देन रखेंगे तब भी x आपका क्या है? रियल नंबर जा रहा है। तो इनको नाम क्या दे दिया? d1 और d2। केस 1 डिस्कस किया कि हमने कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर उठाया d1 से। इसको सीधा भी कर सकते थे, आपके एग्जाम्पल्स में डोमेन लेके दिखा रखा है तो मैंने भी उसे ही फॉलो किया है। इसको लेके ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, इन्हीं को ही दूसरे फॉर्म में लिखा है, स्टेटमेंट को ही दूसरे फॉर्म में लिखा है। केस 1 देखें कि जो हमने आर्बिट्रेरी कोई भी रियल नंबर उठा लिया वो आपकी डोमेन d1 से उठा लिया। क्या c बिलोंग कर रहा है आपका d1 से। लिमिट x टेंड्स टू t f ऑफ x लगाएं। अब डोमेन में है d1 में है, d1 में क्या है? x लेस देन 0 है, और जब x लेस देन 0 है फंक्शन आपका x प्लस 2 है, तो f ऑफ x की जगह क्या जाएगा? x प्लस 2। लिमिट पुट करेंगे, वैल्यू क्या आ रही है? c प्लस 2। अब फंक्शन में जब x लेस देन 0 है तब फंक्शन में f ऑफ c निकालेंगे, वो भी क्या आ रहा है? c बाय 2। यानी कि यहाँ पे तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। किस डोमेन में? d1 में। केस सेकंड देखें, अब हमने c उठा लिया d2 से। अब d2 से उठा लिया तो d2 क्या था? जब आपके पास x ग्रेटर देन 0 है, और उसके लिए फंक्शन क्या था? -x प्लस 2। लिमिट पुट करेंगे, फंक्शन आएगा। अब गिवन फंक्शन में x की जगह c पुट करेंगे तब आंसर आएगा। दोनों बराबर हैं, यानी कि फंक्शन आपका क्या है? d2 में भी कंटिन्यूअस है। सिंस f इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट इन द डोमेन, d1 में भी कंटिन्यूअस है, d2 में भी कंटिन्यूअस है, मतलब फंक्शन अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, तो f क्या आ जाएगा आपके पास? कंटिन्यूअस। आपको 0 पे चेक नहीं करना है क्योंकि आपको पता ही नहीं कि 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होती। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 13 देखें, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू जब जब x की वैल्यू 0 से बराबर 0 से बड़ी है फंक्शन x है, और जब जब x की वैल्यू 0 से छोटी है फंक्शन आपका x स्क्वायर है। अब हमें साफ दिख रहा है कि फंक्शन क्या है? हर एक रियल नंबर पे क्या है? डिफाइंड है। अब यहाँ पे 3 कंडीशन ले ली, d1 डोमेन ले ली, जब जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, जब जब x की वैल्यू 0 है, और जब जब x की वैल्यू क्या है? 0 से बड़ी है। केस 1 लेते हैं, केस 1 क्या है? जब जब x की वैल्यू 0 से छोटी है फंक्शन आपका क्या बन रहा है? x स्क्वायर बन रहा है। तो ये सेम क्वेश्चन आपका एग्जांपल 2 था, वहां से हमें पता चल जाएगा। आप उसको डिस्कस करोगे तो आप उसको दोबारा से चेक करोगे तो क्या है? x स्क्वायर कंटिन्यूअस है d1 के हर एक पॉइंट पे। सिमिलरली केस 2 को देखिए, तो एग्जांपल 6 में हमने ये काम किया था। फंक्शन आपके क्या था? f ऑफ x इक्वल टू x था, और यहाँ पे भी आपने इसकी कंटिन्यूटी चेक की थी, तो सेम वहां से फंक्शन क्या आ जाएगा? कंटिन्यूअस है। थर्ड केस में क्या है? अब हम 0 पे फंक्शन को एनालाइज करेंगे कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो 0 के लेफ्ट हैंड लिमिट में जाएंगे, तो हम 0 के लेफ्ट हैंड लिमिट और 0 पे राइट हैंड लिमिट को चेक करेंगे और फंक्शन पे वैल्यू चेक करेंगे। तीनों ही क्या आ रही है? 0 आ रही है, तो फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। अब देखो फंक्शन जब जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तब भी कंटिन्यूअस है, जब जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब भी कंटिन्यूअस है, और अभी अभी हमने चेक किया कि जब फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 0 है तब भी फंक्शन कंटिन्यूअस है। मतलब फंक्शन आपका क्या है? पूरी आपकी डोमेन में एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन क्या है? फंक्शन कंटिन्यूअस है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या है। एग्जाम्पल 14 देखिए जरा। शो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्या कहा गया है कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन ले लीजिए वो आपका कंटिन्यूअस है। यहाँ पे हम इस चीज को शो करते हैं, देन आगे के क्वेश्चंस में हम इसका डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं। सॉल्यूशन देखिए, P क्या है आपके पास, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, P ऑफ x इज इक्वल टू a नॉट प्लस a1x प्लस a2x2 प्लस an सारे ans क्या है आपके पास, कोई भी रियल नंबर्स हैं, और n की वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, और an क्या है आपके पास, जीरो नहीं है। क्लियरली हमें पता है कि फंक्शन डिफाइंड है हर एक रियल नंबर पे। कोई भी रियल नंबर रख दीजिए, कोई ना कोई डेफिनेट वैल्यू जरूर आएगी, तो फंक्शन क्या हो गया, डिफाइंड हो गया हर एक रियल नंबर के लिए। हमने कोई भी सी रियल नंबर ले लिया, ठीक है, तो हमने पॉलिनोमियल पे लिमिट लगाई और गिवन फंक्शन में x की जगह c रखा, दोनों बराबर आए, तो p क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया एट c। सिंस c हमने कोई भी आर्बिट्ररी रियल नंबर मानना था और p कंटिन्यूस है एवरी रियल नंबर पे, तो हेंस p इज फंक्शन। एग्जाम्पल 15 को डिस्कस करते हैं अब। एग्जाम्पल 15, find all the points of discontinuity of the greatest integer function defined by f of x equal to x के बाहर क्लोज ब्रैकेट, और ये किसको डिनोट करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिनोट करने हैं, लेस देन और इक्वल टू x। इस नंबर में अगर कोई वैल्यू है या तो आपने वो कंप्लीट लेनी है या उससे लेस देन लेनी है, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट ऑब्जर्व दैट f इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स। आप x की जगह कोई भी रियल नंबर लिखिए, कोई ना कोई डिजिट्स आपका आंसर जरूर आएगा, बट ध्यान से देखें। और अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो कैसा बनेगा, तो ये बनेगा ग्राफ। देखिए इस फंक्शन का बुक में बना रखा है आपकी, ग्राफ बनेगा, और इस ग्राफ को देखने से हमें पता चल रहा है कि काफी पॉइंट्स पे फंक्शन आपका क्या आएगा, डिसकंटिन्यूअस आएगा। ग्राफ टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो उन पॉइंट पे फंक्शन क्या आएगा आपका, डिसकंटिन्यूअस आएगा। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की नॉर्मली आपको डेफिनेशन विद इन एक एग्जांपल्स बताती हूँ। अगर आपके पास वैल्यू है 0.7, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में आती है वैल्यू कंप्लीट, ठीक है। अगर वैल्यू है 1.1, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू में वैल्यू क्या आ रही है, 1। इस तरह से आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। अब दो केस हो रहे हैं इसमें, या तो जो आपके पास x है वो क्या है, आपके पास इंटीजर है, कंप्लीट वैल्यू है, या फिर x आपके पास क्या है, रियल नंबर है। तो हम वन बाय वन दोनों ही क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। केस 1 देखिए, लेट्स सी कोई भी रियल नंबर है विच इज नॉट इक्वल टू एनी इंटीजर। ध्यान रहे यहाँ पे इंटीजर नहीं ले रहे हैं, ठीक है। और अब इंटीजर नहीं ले रहे हैं तो हम ऐसा रियल नंबर अभी ले रहे हैं जो बिल्कुल c के क्लोज है। तो x को c लिमिट लगाएंगे तो क्या आएगा, c ग्रेटेस्ट इंटीजर, और x की जगह c रखेंगे तब भी क्या आएगा, c। तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया हर एक रियल नंबर पे, बट नॉट इक्वल टू इंटीजर्स। पर अभी इंटीजर्स इंक्लूड नहीं किए हैं, अब इंटीजर्स इंक्लूड करते हैं सेकेंड केस में। लेट्स सी हमने क्या ले लिया, कोई भी इंटीजर ले लिया, देन वी कैन फाइंड ए सफिशिएंटली स्मॉल रियल नंबर r। तब हमें कोई ऐसा रियल नंबर मिल जाता है r, कैसे, अगर c में से r घटाएं और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लें तो c-1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो 5 है, 5 में से r मैंने घटा दिया 0.1, ठीक है, और इसको 5 में से 0.1 घटाएंगे, ये क्या बनेगा 4.9, और 4.9 जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेंगे तो वो क्या बनेगा 4। हमने कंप्लीट वैल्यू लेनी होती है, ठीक है। तो 5 था ना, क्या आ गया 4, एक कम हो गया। तो वो यही चीज बताना चाह रहा है कि r कोई भी छोटी सी स्मॉल क्वांटिटी ले ली, और अगर c को उसमें से घटाएंगे और फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे तो वैल्यू एक कम हो जाएगी, और ऐड करेंगे तो वैल्यू वही रहेगी। कैसे, c में 0.1 ऐड करो, क्या बनेगा 5.01। अगेन आपको कंप्लीट वैल्यू लेनी है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर को हटाएंगे तो क्या आ गया 5 आ गया। यानी कि 5 था और कुछ एक स्मॉल क्वांटिटी जोड़ी तब भी क्या हो गया 5 था, 5 था, और एक हल्की सी क्वांटिटी को माइनस किया तो क्या हो गया 4 हो गया। अब लिमिट लगा के देख ले, जब जब x की वैल्यू c माइनस में है, यानी कि c के लेफ्ट हैंड में, c में से कुछ घटा रहे हैं, तो फंक्शन क्या आपके पास c-1 है।
और c में कुछ ऐड किया तो फंक्शन आपके पास क्या है, c है। क्लियरली हमें दिख रहा है कि दोनों लिमिट इक्वल ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। कब कब c आपका क्या है, इंटीजर है तब, और फंक्शन क्या दिया आपके पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो हम उस फंक्शन को क्या कह सकते हैं, इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल 16 देखिए, प्रूव दैट एवरी रैशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कि अब हर एक रैशनल फंक्शन कंटिन्यूअस है। हमें पता है रैशनल फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर एक पॉलिनोमियल नीचे एक पॉलिनोमियल, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कंडीशन क्या है कि नीचे वाला आपके पास जीरो नहीं होना चाहिए। वेयर p एंड क्या आर पॉलिनोमियल फंक्शन। डोमेन क्या हो जाएगी, एफ आर रियल नंबर होंगे एक्सेप्ट पॉइंट्स एट विच क्या इज जीरो। इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, वो सारे रियल नंबर होंगे जिन पे फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। सिर्फ एक पे डिफाइंड नहीं होगा, कहाँ पे, जब आपकी वैल्यू q क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। अब हमें पता है पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। ऊपर वाला भी कंटिन्यूअस, नीचे वाला भी कंटिन्यूअस, तो इनका रैशनल भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। एग्जाम्पल 17 को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 17 डिस्कस करें, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द साइन फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गया। अब हमें पता है लिमिट x टेंड्स टू जीरो, साइन x क्या होता है, जीरो। जब जब x की वैल्यू जीरो की तरफ जा रही है तो आपके पास साइन x क्या बनेगा, जीरो बनेगा, ठीक है। इट इज क्लियर फ्रॉम ग्राफ ऑफ साइन एक्स नियर जीरो। अगर आप साइन एक्स का ग्राफ बना के देखोगे तो जीरो के नजदीक आपको दिखेगा कि वो जीरो की साइड अप्रोच हो रहा है, ठीक है। और वैसे साइन एक्स आपका फंक्शन हर एक रियल नंबर पे क्या है, डिफाइंड है। तो हमने सी कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर ले लिया। अब हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट और फंक्शन पे वैल्यू चेक करेंगे। अगर तीनों बराबर हैं तो फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूअस है। लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट देखिए, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस साइन x। प्रोसीजर वही है, x को क्या पुट करेंगे, c माइनस h। जब जब x की वैल्यू c पे जाएगी h की वैल्यू जीरो आएगी, और x किससे रिप्लेस हो गया आपका, c माइनस h से। अब यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाया है साइन x माइनस y का। क्या फॉर्मूला होता है, साइन x cos y माइनस cos x साइन y। अब क्या है, अब हमने इस पे लिमिट लगानी है। तो लिमिट हमें पूरे फंक्शन पे अलग अलग पे लिमिट लगा सकते हैं। यहाँ पे लिमिट लगाएंगे h टेंड्स टू जीरो, कोस जीरो की वैल्यू 1, और ये आ गया आपके पास साइन c। और यहाँ पे लिमिट लगाएंगे कोस जीरो की वैल्यू तो 1, बट साइन जीरो की वैल्यू भी क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे आंसर आपके पास क्या आ गया, साइन c, ठीक है। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट देखें, राइट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ ऑफ एक्स आपके पास साइन x है, x की जगह c प्लस h पुट करेंगे। जब जब x की वैल्यू c है, h की वैल्यू जीरो आ रही है, इसको चेंज कर दिया। अब फॉर्मूला लगा दिया साइन x प्लस y का, साइन a cos b, इसे फिर साइन a प्लस b कह दीजिए, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, अलग अलग कर दिया। लिमिट h टेंड्स टू जीरो करे तो ये क्या आया, साइन c आया। तब भी साइन c आया था लेफ्ट हैंड लिमिट पे, और अब भी क्या है आपके पास, साइन c लेफ्ट राइट हैंड लिमिट पे। और फंक्शन पे वैल्यू निकाली, वो भी बराबर थी, तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। तो हमने निकाल दिया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, साइन एक्स कंटिन्यूअस है। सिमिलरली आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस एक्स को भी कंटिन्यूअस दिखा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। एग्जांपल 18 देखिए, प्रूव दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू टेंजेंट x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। अब हमें पता है टेंजेंट x क्या है, साइन x अपॉन में cos x। अब भी अभी प्रूव किया साइन x क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं, cos x भी क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब इन दोनों का डिवाइड भी क्या आ जाएगा, क्वोशिएंट भी क्या हो जाएगा, टू कंटिन्यूअस फंक्शन का कंटिन्यूअस हो जाएगा। उससे पहले हम जरूर कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है, डिफाइंड है हर एक रियल नंबर के लिए, बस डिनोमिनेटर आपके पास जीरो नहीं होना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन था। टेंजेंट एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, साइन एक्स बाय कॉस एक्स। साइन एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है, अभी भी प्रूव किया। सिमिलरली कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, और दोनों को डिवाइड करेंगे क्वोशिएंट यानी कि टेंजेंट एक्स, वो भी क्या जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन आ जाएगा। बट ध्यान रहे कि आपने ये जरूर बताना है कि फंक्शन किन किन पॉइंट्स पे डिफाइंड है। इसके बाद एग्जाम्पल 90 पर, एग्जाम्पल 19 से पहले एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो देखिए। तो क्या है वो थ्योरम, सपोज f एंड g आर रियल वैल्यूड फंक्शन सच दैट f ऑफ g इज डिफाइंड एट c। अब यहाँ पे कंपोजिशन की बात हो रही है। f और g रियल वैल्यूड फंक्शन है, और उनकी कंपोजिशन भी क्या है, डिफाइंड है c पे, जहाँ पे c क्या है, कोई भी रियल फंक्शन है। c जहाँ पे c क्या है, कोई भी रियल नंबर है। अगर g कंटिन्यूअस है c पे
और f कंटिन्यूस है g ऑफ c पे, देन f ऑफ g कंटिन्यूस है c पे। यहाँ पे आपके पास क्या दिखाना चाह रहा है कि दो फंक्शंस की कंपोजिशन भी क्या है, कंटिन्यूस है, कंडीशंस गिवन है। एग्जांपल 19 से क्लियर हो जाएगा। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू sin x स्क्वायर। ये आपने क्या दिखाना है, कंटिन्यूस फंक्शन बनाना है। ध्यान से देखो, तो हमने क्या मान लिया, gx तो आपके पास क्या मान लिया, sin x, और hx क्या मान लिया आपके पास x स्क्वायर। ठीक है, gx क्या मान लिया sin x और hx आपके पास क्या मान लिया x स्क्वायर। आप इनकी कंपोजिशन करोगे तो यही आएगा। ठीक है, और इसे क्या नाम दे दिया है, fx। ये फंक्शन हर एक रियल नंबर पर डिफाइंड है। सिंस g एंड h बोथ आर कंटिन्यूअस फंक्शन, तो f भी क्या है इनका, कंटिन्यूअस फंक्शन। यहाँ पे हमने थ्योरम का यूज किया है कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन की कंपोजिशन भी क्या होती है, कंटिन्यूअस होती है। और अब देखते हैं आज के लेक्चर का लास्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 20 को डिस्कस करते हैं। ये लास्ट एग्जाम्पल है। शो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू मॉड 1 माइनस x प्लस मॉड x, वेयर x क्या है, कोई भी रियल नंबर है, और ये आपको क्या बताना है कि कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब देखिए इस फंक्शन में हमें दो फंक्शन दिख रहे हैं। एक को तो मान लिया gx और इसको नाम दे दिया gx 1 माइनस एक्स प्लस मॉड x, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपके पास, इस मॉडुलस को क्या कह दिया, hx। अब कंपोजिशन निकाल के देखिए h ऑफ g ऑफ x, ये क्या बनेगा, h g ऑफ x की वैल्यू रखी और फिर hx जो डिफाइन था वो देखा, ये क्या आ गया आपके पास, फंक्शन ही आ गया। यानी कि जो आपके पास फंक्शन दे रखा है वो h फंक्शन और g फंक्शन की कंपोजिशन है। g बीइंग ए सम, g सम है किसका, पॉलिनोमियल फंक्शन का। यहाँ तक पॉलिनोमियल फंक्शन है और एक मॉडुलस फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन भी आपका कंटिन्यूअस होता है, मॉडुलस फंक्शन भी आपका कंटिन्यूअस होता है, तो फंक्शन क्या हो गया आपके पास, कंटिन्यूअस हो गया। h क्या है, h भी मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन भी क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। अब h भी कंटिन्यूअस फंक्शन, g भी कंटिन्यूअस फंक्शन, तो दोनों की कंपोजिशन भी क्या आ जाएगी, कंटिन्यूअस फंक्शन। और हमें यही दिखाना था कि जो फंक्शन है वो आपका क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है बेटा, तो इसके साथ ही आपके एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाते हैं। होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। डिस्क्रिप्शन में इनके नोट्स हैं, वो ले लीजिएगा। और आगे सिलेबस करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।